नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे नए चैनल में। मैं शालिनी झा आज आपके सामने कुछ बड़ी खबरों के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहले हम नजर डालेंगे पेट्रोल और डीजलों की कीमत पे। तो बुधवार को डीजलों की कीमत में 48 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ डीजल जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और पेट्रोल की कीमत जहाँ पे 69.76 है, वहीं डीजल की कीमत 69.88 प्रति लीटर की दर से बढ़ गई है। और विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि आने वाले कुछ समय में तेल की कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अगर अब हम रुक करते हैं कोरोना महामारी के खबरों के ऊपर, तो कल बुधवार को पहली बार हमारे देश में 2 लाख से ऊपर जांच किए गए हैं और उसमें से औसत सर्वाधिक मरीज जो है वो 15,000 से ऊपर तक आए हैं। बुधवार को सबसे ज़्यादा भारत ने सबसे ज़्यादा मरीजों की जांच करने का रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ, मई के अंत तक 1 लाख से ज़्यादा जांच होती थी, लेकिन अब 2 लाख से ज़्यादा जांच किए जा रहे हैं क्योंकि लोगों की संख्या भी बढ़ाकर 1000 तक कर दी गई है। और दूसरी ही तरफ आइसोलेशन के नियमों पे हो रहे टकराव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी हाँ, मनीष सिसोदिया के एलजी को पत्र लिखने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। और हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना तो ये भी है कि दिल्ली में 2 तरह के मॉडलों से काम किया जा रहा है, एक जो कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बनाए गए हैं और एक केजरीवाल के द्वारा बनाए गए। दोनों ही मॉडलों के अपने अपने फैसले सामने आ रहे हैं दिल्ली में। अगर अब हम रुक करते हैं सीमा पर हो रही गतिविधियों की, तो सीमा पर हो रही गतिविधियों में चीन ने सिर्फ पूर्वी लद्दाख में ही नहीं, उत्तरी लद्दाख में भी घुसपैठ करने की कोशिश की है। जी हाँ, सैनिकों के द्वारा ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, पर सभी चैनलों के सैटेलाइट के द्वारा ये खबर निकाली गई है कि जो चीन उसने उत्तरी लद्दाख में डेप्सन नाम की जगह पर घुसपैठ कर दिया और वहाँ पे कुछ निर्माण करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि टेंट और 2 सड़कें भी चीन ने बना ली है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि सैनिक कमांडर्स की जो वार्ता हुई थी गलवान घाटी के विवाद को लेके, तो उसमें भी सैनिकों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल भी चीन के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें पूरी सावधानी के साथ सीमाओं पर तैनात रहना पड़ेगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने तैनाती की पूरा जायजा लेते हुए सैनिकों से बात करते हुए ये बात कही है कि हम चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा रखनी होगी। अगर अब हम रुक करते हैं शिक्षा क्षेत्र की बड़ी खबरों पे, तो नॉन कॉलेजियंस एजुकेशन बोर्ड में दाखिला शुरू हो गया है और इस बार दाखिले में नॉन कॉलेजियंस को 15% सीटों की बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले थे 3rd ईयर स्टूडेंट्स के, DU के 3rd ईयर स्टूडेंट्स के, उनको खारिज कर दिया गया है और ये फैसला समिति ने बुधवार को लिया था। ये फैसला प्रोफेसर कुहार की अध्यक्षता में बनी समिति में लिया गया और इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।